भगवान मानव अवतार क्यों लेते हैं? तेनालीरामा की कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीरामा से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर तेनालीरामा ने महाराज से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। महाराज ने तेनालीरामा को समय दे दिया। महाराज से आज्ञा लेकर जब तेनालीरामा घर की ओर निकले तो शाही बाग में एक दासी को महाराज के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। तेनालीरामा दासी के पास गए और बोले, आज महाराज ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है, उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उनकी सहायता कर सकती है। तेनालीरामा ने उसे समझाना शुरू किया। ध्यान से सुनो, जब महाराज शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। महाराज के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। तेनालीरामा ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। तेनालीरामा का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह महाराज टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुँचे। उसी समय दासी तेनालीरामा के कहे अनुसार महाराज के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। महाराज को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। महाराज तुरंत तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। महाराज के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छिपे तेनालीरामा बाहर आ गए। उनके साथ महाराज का पुत्र भी था। वो महाराज से बोले, महाराज चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख महाराज बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को तेनालीरामा को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। तेनालीरामा ने तब बिना समय गवाए कहा, महाराज आज दरबार में आपने मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने बस उसका व्यवहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र को बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। तेनालीरामा के उत्तर से महाराज संतुष्ट हो गए। उन्होंने उनकी सज़ा माफ़ कर दी और पुरस्कृत किया। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। भगवान मानव अवतार क्यों लेते हैं? आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।